और आए दिन पाकिस्तान इसी मंसूबे पे काम करता है कि इस तरफ शांति कैसे हो, भाईचारा कैसे डिस्टर्ब किया जाए और जो पीसफुल इलाके हैं उनमें दहशत का माहौल कैसा बनाया जाए। मगर हमारी सरकार, हमारे लोग बहादुर लोग हैं और ऐसी परिस्थितियों से बहुत बार मुकाबला किया है, आगे भी करेंगे। चिंताजनक घड़ी में मैं लोगों से आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि हमें धैर्य बनाए रखना है और सरकार के हाथ मजबूत करने हैं। और जो पाकिस्तान का डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को पहले भी हमने डिफीट किया है, चाहे वो पाकिस्तान ने हमारे साथ युद्ध किया तब भी डिफीट किया। पाकिस्तान ने जब से ये प्रॉक्सी वार या कोल्ड वॉर हमारी तरफ छेड़ रखा है, उसमें भी आज तक उसको कामयाबी नहीं मिली है। लास्ट लेग ऑफ टेररिज्म है और निश्चित तौर पे जो आज इनकाउंटर चल रहा है ये एलिमिनेट होंगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन है, पहाड़ी इलाका है और जंगल का इलाका है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। डिफ़िकल्ट टेरेन होने के बाद ठीक है ऑपरेशन में समय लगेगा, मगर तुरंत ये लोग एलिमिनेट होंगे और लोगों को एक राहत मिलेगी। और एक जरूर चिंताजनक विषय है। सर, किस तरह से देखते हैं इसके दो संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। एक तो देखा गया लोग अवेयर थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस अवेयर थी, इसलिए इनको इनकी एक्टिविटीज पे वॉच था, तो सरकार के ध्यान में आया, सरकार तुरंत एक्शन में आई। तो दूसरी तरफ ये है कि इन्फिल्ट्रेशन का कहीं ना कहीं स्कोप अभी बचा हुआ है। इस तरफ हमारी तरफ पेनिट्रेट करना, इन्फिल्ट्रेट करना तो एक चिंता का विषय है, मगर दूसरी तरफ लोग जिस तरीके से अवेयर है और जिस तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को फीडबैक दे रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन भी है कि लोग और सरकार और सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बोथ आर अवेयर, क्योंकि बड़े दिनों से इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है, वो इस इलाके को, इस कठुआ जिले को जो बड़ा अमन पसंद इलाका है, इस इलाके को एक योजनाबद्ध तरीके से इस इलाके को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। पर हमारे बहादुर लोग हैं और देशभक्त लोग हैं। हमने पहले भी ऐसी परिस्थितियां देखी हैं, पहले भी हमने इन परिस्थितियों से मुकाबला किया है, आगे भी। क्या लग रहा है ये मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता, मगर पॉसिबिलिटी हो सकती है। मगर एक बात है कि क्योंकि पॉसिबिलिटी इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहीं कनेक्ट होता है, जाके जिग जैग वे में जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा दरिया है, आपने देखा है। तो ये एक रूट्स पहले भी रहे हैं, इनके ट्रेडिशनल रूट्स रहे हैं जब से ये कोल्ड वॉर, प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ है। ये एक पेनिट्रेशन, इनके इन्फिल्ट्रेशन के रूट्स ये रहे हैं। तो हो सकता है वही हो, नहीं भी हो सकता है ये शायद अलग ग्रुप हो, कुछ भी इसके ऊपर मैं नहीं कह सकता। इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर क्या जो जानकारी प्राप्त हो रही है? जानकारी यही है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये बड़ा दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है, क्योंकि इसके अंदर जैसे आप गुफा कह लो, कुछ कह लो, इसके पहाड़ों के बीच में भी बड़े शेल्टर हाउसेस, नेचुरल शेल्टर हाउसेस रहते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन में होंगे। तो मगर ठीक है, टेरेन की वजह से समय लग सकता है, मगर निश्चित तौर पे एलिमिनेट। कितने लोगों की घायल होने की सूचना प्राप्त है? मैंने जब मेडिकल कॉलेज गया था तो प्रिंसिपल साहब ने तो मेरे को एक ही घायल वहां पे पहुंचे थे, तो उनका क्योंकि सर्जरी की जरूरत थी, बट ही इज आउट ऑफ डेंजर, सर्जरी की जरूरत थी, उनको रेफर किया है जम्मू के लिए। तो मेरी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में एक ही है, तो मगर कह रहे हैं कि दो हैं, उसको कोई पता नहीं क्या स्थिति है। मैं इसके ऊपर बड़ा कमेंट, क्योंकि जो मेरे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो एक की है, मगर ऐसे जो है कि एक को पहले ही रेफर कर दिया गया था और एक बाद में।